चोर चोरी से जाए, तुम्बा फेरी से नहीं जाए। ये भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस जो इमरजेंसी लगाकर मिसा का कानून इंदिरा जी लेकर आए, इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया। सत्ता की हवस जब सर पर चढ़कर बोलती है तो संविधान की आत्मा का कत्ल कर दिया जाता है। 29 जून 1975 की वो स्याह सुबह जब भारत का लोकतंत्र वेंटिलेटर पर था और दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ खौफ का पहरा था। आधी रात को पुलिस की गाड़ियां घर घर दस्तक दे रही थी। विपक्षी नेताओं को जानवरों की तरह ठूसा जा रहा था और अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटकर प्रेस की जुबान पर ताला लगा दिया गया था। ठीक इसी दिन इंदिरा गांधी ने अपनी छिनती हुई कुर्सी को बचाने के लिए मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का वो क्रूर अध्यादेश जारी किया जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक विशाल जेल खाने में तब्दील कर दिया। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर इस काले इतिहास के आधिकारिक दस्तावेज साझा कर कांग्रेस के उस घिनौने और तानाशाह चेहरे की खाल उतार दी है जिसे छिपाने की कोशिश दशकों से की जा रही थी। निशिकांत दुबे द्वारा साझा किए गए मीसा संशोधन अधिनियम 1975 के आधिकारिक पन्ने गवाह हैं कि कैसे एक परिवार ने अपनी सत्ता के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को रद्दी का टुकड़ा बना दिया था। अधिकारों का मर्डर, बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अनशन और संपत्ति का अधिकार, सब कुछ एक झटके में खत्म। संस्थाओं पर बुलडोजर, संसद, विधानसभा, यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी तानाशाही के जूते तले रौंद दिया गया। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, किसी को भी कभी भी बिना किसी कारण बताए अनिश्चित काल के लिए जेल में डालने का लाइसेंस दिया गया। निशिकांत दुबे का ये पोस्ट सिर्फ अतीत की याद नहीं बल्कि वर्तमान के लिए एक कड़ा अल्टीमेटम है। आज जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी घूम घूम कर संविधान बचाने का ढोंग कर रही है, ये दस्तावेज उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है जो निशिकांत दुबे ने शेयर किए हैं। आप पोस्ट में भी देख सकते हैं। निशिकांत दुबे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है मीसा एक्ट पर और उन्होंने पूरे तरीके से बताया है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी। उन्होंने बाकायदा इसके लिए दस्तावेज भी साझा किए हैं कि कहीं ये ना हो कि आप हवा में तीर चला रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे एक ऐसे नेता हैं जो कभी हवा में तीर नहीं चलाते, तथ्यों के साथ बात करते हैं। और जब फिर बात करते हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी का चेहरा उतर जाता है। दुबे ने साफ कहा है कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा देश से ऊपर खुद को रखा। 1975 का आपातकाल कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि ये कांग्रेस के डीएनए, धोखा, दमन और सिर्फ परिवारवाद की भूख को दर्शाता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तब कांग्रेस का ये काला सच नई पीढ़ी को ये याद दिलाने के लिए जरूरी है कि सत्ता का लालच किस तरह खतरनाक हो सकता है। विपक्ष के वो चमचे और तथा कथित बुद्धिजीवी जो आज चुनी हुई सरकार पर तानाशाही का झूठा नैरेटिव गढ़ते हैं, उनके पास 1975 के सरकारी दस्तावेज का कोई जवाब नहीं है जिसे निशिकांत दुबे ने साझा किया। दुबे का ये दावा कांग्रेस के उस समय के असली चरित्र का आईना दिखाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और लोकतंत्र विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। देश अब जाग चुका है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये सच इस बात का सबूत है कि भारत की सतर्क जनता अब किसी भी कीमत पर 1975 वाले काले दौर को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस का वो काले अध्याय बेशक बीत गया हो, लेकिन उनका आचरण आज भी देश को तोड़ने और गुमराह करने वाला ही है। और इसीलिए बीजेपी नेता निशिकांत दुबे सांसद हमेशा कांग्रेस की एक एक काली परतों को जनता के सामने रखते हैं और कांग्रेस का डीएनए कैसा है इस पर भी बात करते हैं। कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, कांग्रेस में हमेशा हमने देखा किस तरीके से देश को गुमराह करने की कोशिश की गई, देश को तोड़ने की कोशिश की गई। नेहरू आपको याद होंगे, हमेशा से ये कहा जाता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को तोड़ने का काम किया और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन निशिकांत दुबे जैसे नेता हमेशा देश में रहेंगे जो देश को टूटने नहीं देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि निशिकांत दुबे का जो ये पोस्ट है वो तथ्यों पर आधारित है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।